सभी को मेरा नमस्कार। आज हम गांधी जी के नीति शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। गांधी जी के नीति शास्त्र के अंतर्गत हम सत्य, अहिंसा और नीति शास्त्र के जो सिद्धांत हैं जैसे कि सत्याग्रह, सर्वोदय, इसके अलावा हम गांधी जी का जो विचार है कि ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम न्यासधारिता, सर्वोदय, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो गांधी जी के नीति शास्त्र का जो मूल आधार है वो है सत्य व अहिंसा। गांधी जी के नीति शास्त्र का जो मूल आधार है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी के जो नीति शास्त्र है वो सत्य और अहिंसा पर ही टिका हुआ है। इसके नीति शास्त्र के मूल स्तंभ हैं सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा यहाँ गांधी जी के अनुसार ये सर्वकालिक हैं, अर्थात हर काल में इनका अस्तित्व है। ये सार्वभौमिक हैं, सभी जगह इनका अस्तित्व है। साथ ही ये शाश्वत हैं, ये हमेशा से थे और रहेंगे। इसके अलावा गांधी जी ने कहा है कि जो सत्य और अहिंसा हैं वो पहाड़ों से भी प्राचीन हैं, अर्थात ये पहले से ही चले आ रहे हैं, शाश्वत हैं। तो हम एक एक करके हम अब गांधी जी के नीति शास्त्र के जो विभिन्न तत्व हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सत्य के बारे में कि गांधी जी के सत्य के बारे में उनके क्या विचार थे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो गांधी जी का मानना है कि सत्य जो यथार्थ या जो वास्तविक एवं उचित है उसका मन, वचन और कर्म से पालन करना ही सत्य है। जो वास्तविक और उचित है उसका मन, वचन और कर्म से पालन करना ही सत्य कहलाता है। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी देख सकते हैं कि किसी भी घटना का जो उसके बारे में उस घटना को हम देखते हैं, उस घटना के बारे में हम सुनते हैं या उस घटना के बारे में उस समय जो हमारे विचार हैं उनको बिना किसी फेरबदल किए हुए मन, वचन और कर्म से अभिव्यक्त करना ही सत्य कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि सत्य क्या है। किसी भी घटना को जिस रूप में किसी भी घटना को जिस रूप में किसी भी घटना को जिस रूप में हम देखते हैं, सुनते हैं, उसको बिना किसी फेरबदल के उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव न करके मन, वचन और कर्म से अभिव्यक्त करना ही सत्य कहलाता है। अर्थात सत्य को हम मन से, कर्म से और वचन से अभिव्यक्त करते हैं। उस घटना में बिना किसी फेर बदल के उसको ही हम क्या कहते हैं, सत्य कहते हैं। अर्थात जो वास्तविक है, जो उचित है,
उसका मन, वचन और कर्म से पालन करना ही सत्य कहलाता है। अब हम सत्य की विभिन्न विशेषताओं के माध्यम से या विभिन्न टॉपिक के माध्यम से हम सत्य को विस्तृत रूप से समझेंगे, जिसमें पहला है साधन और साध्य। गांधी जी सत्य को साधन और साध्य दोनों रूपों में स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि जब मैं सत्य की खोज करता हूं तो अहिंसा मेरे को कहती है कि सत्य को मेरे के द्वारा खोजा जाए, और जब मैं अहिंसा की खोज करता हूं तो सत्य कहता है कि अहिंसा को मेरे के द्वारा खोजा जाए। तो यहाँ सत्य, साध्य और साधन दोनों ही रूप में है। गांधी जी के अनुसार सत्य, साधन और साध्य दोनों रूप में होता है। सत्य साधन भी है और साध्य भी है। अब अगला जो सत्य के अंतर्गत अगला पॉइंट है वो है सत्य निरपेक्ष भी होता है और सत्य सापेक्ष भी होता है। गांधी जी की जो सत्य की अवधारणा है, विचारधारा है, उनके अनुसार सत्य निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूप में गांधी जी ने सत्य को स्वीकार किया है। अब निरपेक्ष सत्य के रूप में किस तरह स्वीकार किया है और सापेक्ष सत्य के रूप में किस तरह स्वीकार किया है, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे निरपेक्ष सत्य के रूप में गांधी जी के क्या विचार हैं। गांधी जी निरपेक्ष सत्य के रूप में ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं। इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ हम यही समझते हैं कि निरपेक्ष सत्य जो है वो ईश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी निरपेक्ष सत्य के रूप में ईश्वर सत्य है और ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है के रूप में स्वीकार करते हैं, अर्थात यहाँ सत्य और ईश्वर के बीच तादात्म्य का संबंध है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ सत्य है वो आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्य है। तो गांधी जी के अनुसार यहाँ सत्य क्या है? आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्य। क्यों? क्योंकि निरपेक्ष सत्य के रूप में सत्य ही ईश्वर है, अर्थात सत्य का ईश्वर के साथ तादात्म्य का संबंध है। अब हम देखेंगे सापेक्ष सत्य। गांधी जी के अनुसार सापेक्ष सत्य क्या है? सापेक्ष सत्य के अंतर्गत
इसको हम समझते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने व्यवहार में मन, वचन और कर्म से या इनके माध्यम से जो सत्य अभिव्यक्त करता है उसको ही सापेक्ष सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थात मनुष्य अपने आचरण में मन, वचन और कर्म के माध्यम से जो सत्य अभिव्यक्त करता है, सत्य व्यक्त करता है, उसी को सापेक्ष सत्य के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ निरपेक्ष सत्य का तो संबंध है ईश्वर से और सापेक्ष सत्य का संबंध है व्यवहार से। अपने आचरण के माध्यम से जो सत्य अभिव्यक्त करता है उसको क्या कहते हैं? सापेक्ष सत्य के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम सापेक्ष सत्य यहाँ क्या है? मनुष्य या व्यक्ति आचरण में, अपने आचरण में मन, वचन और कर्म के माध्यम से अभिव्यक्त सत्य, किसके माध्यम से? मन, वचन और कर्म के माध्यम से जो सत्य अभिव्यक्त करता है उसी को हम सापेक्ष सत्य के नाम से जानते हैं। तो सत्य के बारे में गांधी जी निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य दोनों को स्वीकार करते हैं। निरपेक्ष सत्य का संबंध ईश्वर से, सापेक्ष सत्य का संबंध व्यवहार से। अपने आचरण के माध्यम से जो सत्य अभिव्यक्त करता है वही क्या कहलाता है? सापेक्ष सत्य कहलाता है। अभी हमने देखा था कि सत्य है वो क्या है? धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्य है। क्यों? क्योंकि निरपेक्ष सत्य का संबंध ईश्वर से है, अर्थात ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। तो निरपेक्ष सत्य का संबंध ईश्वर से होने के कारण सत्य आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्य के रूप में होता है। आगे हम देखेंगे सत्य के बारे में हमने चर्चा की कि सत्य क्या है, जो वास्तविक या यथार्थ एवं उचित है उसका मन, वचन और कर्म से पालन करना ही सत्य है। या दूसरे रूप में किसी भी घटना को जिस रूप में देखा जाता है, समझा जाता है, सुना जाता है, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल किए बिना मन, वचन और कर्म से अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है? सत्य कहलाता है। सत्य के विभिन्न रूपों के बारे में देखा कि सत्य निरपेक्ष होता है, सापेक्ष होता है, दोनों ही रूपों में होता है। निरपेक्ष से संबंध ईश्वर से है, सापेक्ष का संबंध व्यावहारिक सत्य से जो प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। सत्य, साधन और साध्य दोनों रूप में गांधी जी ने स्वीकार किया है कि जब भी मैं सत्य को खोजता हूं तो अहिंसा मेरे को कहती है कि सत्य को मेरे के द्वारा खोजा जाए। तो इस रूप में तो ये क्या है? सत्य साध्य है और अहिंसा साधन है। तो साध्य और साधन दोनों हैं। निरपेक्ष और सापेक्ष के बारे में देखा, सत्य के बारे में, और सत्य धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्य है। क्यों? क्योंकि सत्य का, निरपेक्ष सत्य का संबंध ईश्वर से है। अब हम देखेंगे गांधी जी के नीति शास्त्र में अहिंसा। अहिंसा क्या है? गांधी जी के जो दर्शन का जो मूल स्तंभ है, एक सत्य और एक अहिंसा। तो अहिंसा के बारे में चर्चा करते हैं। गांधी जी की अहिंसा दो अर्थों में है, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक अर्थ के अंदर गांधी जी कहते हैं कि किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से कष्ट ना पहुंचाना ही अहिंसा है। तो ये तो हो गया नकारात्मक अर्थ में। सकारात्मक अर्थ में है कि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, दया और करुणा का भाव रखना ही अहिंसा है। तो गांधी जी का जो अहिंसा है
वो दो अर्थों में है, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक से आज से है किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से कष्ट न देना। न तो किसी के बारे में मन में अहित सोचना है, न शब्दों के माध्यम से किसी को कष्ट पहुंचाना है, और न ही किसी कार्य या कर्म के माध्यम से व्यक्ति को कष्ट पहुंचाना है। ये तो अहिंसा नकारात्मक रूप में। सकारात्मक रूप में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, दया और करुणा का भाव रखना ही अहिंसा है। यह है सकारात्मक रूप में। तो हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि किसी भी प्राणी को मन, वचन, कर्म से किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचाना, और साथ ही सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, दया और करुणा का भाव रखना ही गांधी जी का क्या है? अहिंसा है। अब हम अहिंसा को विभिन्न टॉपिकों के माध्यम से समझेंगे कि अहिंसा का और विस्तृत रूप क्या है, अहिंसा की और क्या विशेषता है, गांधी जी अहिंसा के बारे में और क्या विचार रखते हैं। तो जैसे कि हमने सत्य के बारे में पढ़ा था कि सत्य साधन और साध्य दोनों रूपों में है, इसी प्रकार गांधी जी अहिंसा को भी साधन और साध्य दोनों ही रूपों में स्वीकार करते हैं। साधन व साध्य। गांधी जी अहिंसा को साधन व साध्य दोनों ही रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ साधन और साध्य क्या है इसके बारे में आगे देखेंगे विस्तृत रूप से, वास्तव में ये होते क्या हैं और इनमें किन पवित्रता या अशुभता या पवित्रता का कैसे प्रयोग किया जाता है, आगे विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। यहाँ हमें बस यही देखना है कि गांधी जी
अहिंसा को साधन और साध्य दोनों ही रूप में स्वीकार करते हैं। अहिंसा के संबंध में अगला टॉपिक है निरपेक्ष और सापेक्ष। गांधी जी अहिंसा को निरपेक्ष अहिंसा के रूप में और सापेक्ष अहिंसा के रूप में दोनों ही रूप में स्वीकार करते हैं। वो कैसे स्वीकार करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। पहले देखेंगे अहिंसा का निरपेक्ष रूप कैसे, या निरपेक्ष अहिंसा गांधी जी किस प्रकार स्वीकार करते हैं वो देखते हैं। यहाँ निरपेक्ष अहिंसा के रूप में गांधी जी अहिंसा को ईश्वरीय पक्ष के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका मानना है अहिंसा ईश्वर है। इस आधार पर हम कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर निरपेक्ष है उसी प्रकार अहिंसा भी निरपेक्ष है। गांधी जी अहिंसा को ईश्वरीय पक्ष के रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थात गांधी जी का मानना है अहिंसा ईश्वर है। तो अहिंसा को ईश्वर के समकक्ष या उसी से तादात्म्य करने के कारण हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर निरपेक्ष है उसी प्रकार अहिंसा भी निरपेक्ष है। हमने सत्य को भी निरपेक्ष सत्य के रूप में ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करके और सत्य ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य के रूप में स्वीकार किया और सत्य को निरपेक्ष सत्य के रूप में माना। तो यहाँ अहिंसा भी क्या है, ईश्वर से। ईश्वर और अहिंसा के बीच तादात्म्य का संबंध है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अहिंसा ईश्वर की भांति निरपेक्ष है। तो हमने अहिंसा के निरपेक्ष रूप को देखा कि किस प्रकार अहिंसा निरपेक्ष है। अब हम देखेंगे सापेक्ष अहिंसा क्या है। गांधी जी के नीति शास्त्र में अहिंसा को सापेक्ष अहिंसा के रूप में भी स्वीकार किया है। यहाँ सापेक्ष अहिंसा का तात्पर्य यह है कि व्यवहार के अंतर्गत हम जो भी कार्य करते हैं उसमें कुछ ना कुछ हम ना चाहते हुए भी थोड़ी बहुत हिंसा हो जाती है। इसी को गांधी जी ने सापेक्ष अहिंसा के रूप में स्वीकार किया है कि हम जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं जैसे कृषि क्षेत्र में या और विभिन्न क्षेत्रों में, तो उन क्षेत्रों में जब हम कार्य करते हैं तो ना चाहते हुए भी छोटे मोटे जीवों की हत्या हो जाती है या फिर हिंसा हो जाती है। इसी को व्यवहार में सापेक्ष अहिंसा के रूप में स्वीकार किया है। तो देखते हैं हम इसको। मनुष्य से व्यवहार में विभिन्न प्रकार के कार्य करते वक्त
विभिन्न प्रकार के कार्य करते वक्त कुछ हिंसा न चाहते हुए भी हो जाती है। हालांकि मनुष्य नहीं चाह रहा, व्यक्ति नहीं चाह रहा कि किसी प्रकार की कोई हिंसा हो, लेकिन कुछ गतिविधियां मनुष्य की ऐसी हैं जिसके कारण वो न चाहते हुए भी थोड़ी बहुत हिंसा हो जाती है। इसी को गांधी जी ने सापेक्ष अहिंसा के रूप में माना है। तो अहिंसा के दो रूप, सापेक्ष और निरपेक्ष। निरपेक्ष क्या, सापेक्ष क्या, इसके बारे में हमने देखा। अब अहिंसा के बारे में आगे देखते हैं। अहिंसा व शारीरिक श्रम के रूप में क्या संबंध, दोनों के बीच किस प्रकार का संबंध है। सबसे पहले हम देखेंगे कि गांधी जी ने शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम को समान महत्व दिया है। अर्थात उनका मानना है कि जितना महत्व बौद्धिक श्रम का है उतना ही महत्व शारीरिक श्रम का है। और यहाँ अहिंसा और शारीरिक श्रम के बीच तादात्म्य का संबंध स्थापित किया है। उनका कहना है कि इन दोनों के बीच तादात्म्य का संबंध होता है, अर्थात हम जो भी शारीरिक कार्य करते हैं वो अहिंसापूर्ण तरीके से ही करना चाहिए। हिंसापूर्ण तरीके से किए गए शारीरिक कार्यों को गांधी जी ने किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया। केवल उन्हीं शारीरिक कार्यों को या उन्हीं कार्यों को, उन्हीं कर्मों को स्वीकार किया जो अहिंसात्मक पूर्ण तरीके से किए गए। तो हम देखते हैं यहाँ गांधी जी शारीरिक श्रम व बौद्धिक श्रम को समान महत्व देते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं करते। चाहे कोई चिकित्सक या डॉक्टर का कार्य करे, चाहे मजदूर मजदूरी का कार्य करे, उन दोनों के कार्यों को समान महत्व दिया गया है। गांधी जी के बारे में गांधी जी का मानना है कि अहिंसा और शारीरिक श्रम में तादात्म्य का संबंध होता है। अर्थात हमारे द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, वो किस तरीके के होने चाहिए, अहिंसात्मक गतिविधि द्वारा होनी चाहिए या अहिंसात्मक पूर्ण होनी चाहिए। तो गांधी जी ने अहिंसा और शारीरिक के जो श्रम है उनके मध्य संबंध बताया है, और वो संबंध है तादात्म्य का संबंध। अब आगे हम देखेंगे अहिंसा और कायरता। सबसे पहले हम देखेंगे कि कायरता क्या है। अहिंसा के बारे में तो हमने चर्चा की, गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है। यहां हम देखेंगे कायरता क्या है। कोई भी व्यक्ति किसी विरोधी या अत्याचारी से भयभीत होकर अहिंसक को स्वीकार करे या अहिंसा को स्वीकार करे तो उस स्थिति में उसको कायर कहते हैं या इसी को कायरता कहते हैं। अर्थात हम ये कहें कि कोई भी व्यक्ति किसी से डरकर या भयभीत होकर अहिंसक हो तो वह क्या कहलाता है, कायर कहलाता है, और इसी को कायरता कहते हैं। तो देखते हैं हम कि कोई भी मनुष्य विरोधी या अत्याचारी, कोई भी विरोधी या अत्याचारी से भयभीत होकर अहिंसक बना रहे तो वह कायरता है। अर्थात डर के कारण वो
बुराई का भी विरोध न करे, तो उस स्थिति में वो क्या कहलाता है? कायर कहलाता है। इसी को कायरता कहते हैं। अतः कायरता के कारण अहिंसक होने की अपेक्षा हिंसक होना श्रेष्ठ है। यहाँ गांधी जी थोड़ी हिंसा को स्वीकार करते हैं कि कायरता से श्रेष्ठ हिंसक को मानते हैं, क्योंकि गांधी जी का मानना है कि कायरता के अंतर्गत कायर के अंदर जो आत्मिक बल है वो बहुत ही कम होता है। कायर व्यक्ति से अधिक हिंसक व्यक्ति के अंतर्गत आत्मिक बल होता है, और अहिंसक व्यक्ति में तो आत्मिक बल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इन तीनों की तुलना करें तो अहिंसा, हिंसा और कायर, इन तीनों व्यक्तियों की तुलना करें तो सबसे ज्यादा आत्मिक बल अहिंसक व्यक्ति में होता है, उससे कम हिंसक व्यक्ति में, और सबसे कम आत्मिक बल होता है कायर व्यक्ति में। तो गांधी जी ने यहाँ यह स्वीकार किया है कि यदि हमें कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना पड़े तो हम हिंसा को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि कायर व्यक्ति के अंतर्गत आत्मिक बल हिंसक व्यक्ति से कम होता है। इस स्थिति में हम उस जगह हिंसक व्यक्ति को या हिंसा को ही चुनाव करेंगे, उसी का वर्ण करेंगे। तो हम देखते हैं गांधी जी इस संबंध में कहते हैं, यदि हमें हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना हो तो हिंसा को ही चुनना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में गांधी जी अहिंसा का परित्याग भी करते हैं कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जहां अहिंसा का परित्याग करना पड़े तो हम कर सकते हैं। अहिंसा का परित्याग उचित है, लेकिन इस स्थितियों में उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो होना चाहिए सामाजिक कल्याण की भावना। समाज के कल्याण के लिए हम कुछ स्तर तक हम हिंसा को स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा गांधी जी का मानना है। दो यहाँ हम सकारात्मक और नकारात्मक अहिंसा के अर्थ हैं, उस संबंध में हमें कुछ स्थिति में हिंसा को स्वीकार किया है, उसके बारे में देखते हैं। जैसे नकारात्मक अर्थ में अहिंसा को देखते हैं तो उस स्थिति में यदि कोई जहरीले कीट जीव वगैरह हों और वो व्यक्तियों को, प्राणियों को नुकसान पहुंचा रहे हों तो उनको मार डालना चाहिए, यह गांधी जी का कथन है, और इस रूप में हम हिंसा को स्वीकार कर सकते हैं। यदि कोई जीव असह्य कष्ट झेल रहा हो, अर्थात जिसका कष्ट सहन ही नहीं हो रहा हो, उसमें उसके प्रति हमें करुणा, दया आदि का भाव रखते हुए और उसको शरीर से मुक्त कर देना चाहिए। ये गांधी जी के अहिंसात्मक सिद्धांत के अंतर्गत अहिंसा को स्वीकार किया है। तो हमें विशेष परिस्थितियों में अहिंसा का परित्याग कर सकते हैं, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक कल्याण की भावना, न कि अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव को नष्ट करना। तो ये गांधी जी के अहिंसा और कायरता के बीच में संबंध स्वीकार करते हैं या संबंध बताते हैं कि कायर व्यक्ति से हिंसक व्यक्ति होना अधिक अच्छा है, हिंसक व्यक्ति से अहिंसक व्यक्ति होना अधिक अच्छा है या सर्वश्रेष्ठ है, या फिर गांधी ऐसे कह सकते हैं हम, गांधी जी अहिंसा को ही सर्वश्रेष्ठ मूल तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमने सत्य और अहिंसा के बारे में चर्चा की कि गांधी जी के अनुसार सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, अहिंसा और सत्य के विभिन्न रूपों के बारे में विस्तृत रूप से देखा। दोनों सापेक्ष और निरपेक्ष कैसे हैं, दोनों साधन साध्य हैं। अब हम देखते हैं कि जो सत्य और अहिंसा गांधी जी के दर्शन के जो मूल आधार हैं, स्तंभ हैं, इनके बारे में और देखते हैं कि सत्य और अहिंसा के बीच अयोज्य का संबंध होता है, अनिवार्यता का संबंध होता है। दोनों के बीच, इन दोनों को आपस में तोड़ा नहीं जा सकता, दोनों एक दूसरे से संबंधित होती हैं। यहाँ अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है। ऐसा प्रश्न पिछली बार पूछा भी गया था एक एग्जाम में कि 3-4 ऑप्शन दे दिए, गांधी जी के संबंध में इनमें से सत्य कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन था अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है। तो यहाँ साधन और साध्य के रूप में
अहिंसा और सत्य को गांधी जी इस प्रकार मानते हैं कि अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है। सत्य और अहिंसा दोनों ही क्या हैं? शाश्वत हैं। दोनों ही क्या हैं? सर्वकालिक है, अर्थात हर काल में इनका अस्तित्व है। दोनों ही सार्वभौमिक हैं, अर्थात सभी जगह। सत्य और अहिंसा क्या है? पहाड़ों से भी प्राचीन है। यह भी पूछा गया था पिछली बार ग्रेड सेकंड में कि गांधी जी के संबंध में सत्य और अहिंसा पहाड़ों से भी, या प्रश्न का स्वरूप इस प्रकार था, सत्य और अहिंसा पहाड़ों से भी प्राचीन है। संबंध है गांधी जी की नीति शास्त्र से या बौद्ध नीति शास्त्र से, जैन नीति शास्त्र से, और दूसरे ऑप्शन दे दिए गए। तो पहाड़ों से भी प्राचीन क्या है? सत्य और अहिंसा। अब हम गांधी जी के बारे में, या गांधी जी ने जो ईश्वर और सत्य के बारे में उनके जो विचार थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये प्रश्न इसी रूप में पूछा गया था पिछली बार, ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, इस कथन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन में थे गांधी नीति शास्त्र से, जैन नीति शास्त्र से, बौद्ध नीति शास्त्र से। तो ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है का संबंध गांधी जी के नीति शास्त्र से है, और वो कैसे है इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ईश्वर सत्य है, किस रूप में इसको स्वीकार करते हैं कि ईश्वर सत्य है। ईश्वर सत्य है। यहां सत्य से तात्पर्य है कि ईश्वर का अस्तित्व। ईश्वर का अस्तित्व है, वह सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है, हर जगह ईश्वर है, कण कण में विद्यमान है। गांधी जी के अनुसार इसका निषेध नहीं कर सकते इसकी ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, अर्थात ईश्वर के अस्तित्व को निषेध नहीं किया जा सकता। ईश्वर का अस्तित्व तो है ही, वह सार्वभौमिक और सर्वकालिक है। यह बात क्या है? सत्य है कि ईश्वर का अस्तित्व है। तो इसी रूप में इसको स्वीकार करते हैं कि ईश्वर सत्य है। हालांकि यह हो सकता है उसके स्वरूप के बारे में कि ईश्वर का स्वरूप निर्गुण हो सकता है, सगुण हो सकता है। कुछ लोग ईश्वर को निर्गुण रूप में मान सकते हैं, कुछ लोग ईश्वर को सगुण रूप में मान सकते हैं, लेकिन ईश्वर का अस्तित्व है, इसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। यही गांधी जी ने कहा है यहीं पर कि ईश्वर सत्य है, अर्थात ईश्वर का अस्तित्व है। इसको हम देखेंगे। प्रारंभ में गांधी जी ईश्वर को सत्य मानते थे। ईश्वर को सत्य मानते थे, इसका अर्थ क्या है? ईश्वर के अस्तित्व का निषेध संभव नहीं है, अर्थात ईश्वर का अस्तित्व है, हर काल में हर जगह ईश्वर है, कण कण में ईश्वर विद्यमान है, अर्थात ईश्वर का निषेध संभव नहीं है। वह सर्वव्यापक है, सर्वकालिक है, हर क्षेत्र में हर काल में उसका अस्तित्व है। ईश्वर के स्वरूप को निषेध हो सकता है या ईश्वर का स्वरूप निषेध हो सकता है। ईश्वर के स्वरूप के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं, लेकिन अस्तित्व के संबंध में नहीं, अर्थात इसे सगुण या निर्गुण माना जा सकता है। स्वरूप के संबंध में कि ईश्वर सगुण है या निर्गुण है, इस रूप में इसको माना जा सकता है, परंतु इसके अस्तित्व का निषेध नहीं किया जा सकता। इसी रूप में इसको स्वीकार किया है कि ईश्वर सत्य है, अर्थात ईश्वर का
अस्तित्व है, अर्थात कण कण में ईश्वर मौजूद है। लेकिन बाद में गांधी जी ये स्वीकार करते हैं ईश्वर सत्य है के स्थान पर सत्य ही ईश्वर है। यहां सत्य ही ईश्वर है, इसमें सत्य को ईश्वर से व्यापक माना है। सत्य को ईश्वर से भी क्या माना है? व्यापक माना है, विस्तृत माना है, इसका एरिया ईश्वर से भी बड़ा माना है। क्योंकि ये मानने के पीछे गांधी जी का ये तर्क है या ये विचार है कि पूरे संसार में, जगत में दो तरह के लोग होते हैं, ईश्वरवादी ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी। ईश्वरवादी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और अनिश्वरवादी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। लेकिन ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी दोनों ही सत्य को स्वीकार करते हैं, अर्थात सत्य को तो दोनों ही स्वीकार करते हैं, लेकिन यहां ईश्वर को अनिश्वरवादी स्वीकार नहीं करते। तो यहां गांधी जी का मानना है कि सत्य का जो क्षेत्र है वो इस ईश्वर से व्यापक है। दूसरी बात कि कुछ धर्म के लोग, जैसे कि देखो यहां इसको हम इस रूप में देख लेते हैं। प्रारंभ में गांधी जी का क्या मानना था कि ईश्वर सत्य है, अर्थात ईश्वर का अस्तित्व है। सत्य के संबंध में यहां अस्तित्व से है, तो ईश्वर सत्य है। लेकिन बाद में गांधी जी क्या मानते हैं? सत्य ही ईश्वर है। यहां ईश्वर का क्षेत्र व्यापक है। किस रूप में? क्यों है व्यापक ईश्वर से? क्योंकि संसार में कुछ लोग ईश्वरवादी हैं और कुछ अनिश्वरवादी। यहां ईश्वरवादी वो तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन अनिश्वरवादी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। लेकिन ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी दोनों सत्य को स्वीकार करते हैं। तो इस संदर्भ में यहां सत्य ईश्वर से भी व्यापक हो गया। दूसरे रूप में यदि हम धर्म के रूप में देखें तो कुछ धर्म ईश्वरवादी होते हैं, कुछ धर्म अनिश्वरवादी होते हैं। जैसे कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत देखें तो जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो धर्म की दृष्टि से देखें तो भी सत्य ये धर्म की दृष्टि से देखें तो सभी धर्म सत्य को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन ईश्वर को कुछ धर्म स्वीकार नहीं करते। तो इस आधार पर गांधी जी ने प्रारंभ में ईश्वर सत्य है के स्थान पर अंत में सत्य ही ईश्वर को स्वीकार किया। यहाँ सत्य ईश्वर से अधिक व्यापक है और यहाँ गांधी जी सत्य और ईश्वर के बीच तादात्म्य का संबंध स्थापित करते हैं कि दोनों के बीच तादात्म्य का संबंध है, अर्थात ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। तो हम इसको देखते हैं आगे। परवर्ती काल में पहले गांधी जी ने स्वीकार किया था ईश्वर सत्य है, लेकिन बाद में गांधी जी ने ईश्वर सत्य है के स्थान पर सत्य ही ईश्वर को स्वीकार किया। यहां इससे तात्पर्य है कि गांधी जी के अनुसार सत्य का क्षेत्र अधिक व्यापक है। किससे? ईश्वर से। कैसे? वो हम देखते हैं कि ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी
दोनों ही सत्य को तो स्वीकार करते हैं, समान रूप से स्वीकार करते हैं, लेकिन अनिश्वरवादी ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रत्येक धर्म ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करे या ना करे ये जरूरी नहीं है। जैसे कि हमने देखा बौद्ध जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, लेकिन सत्य को सभी धर्म स्वीकार करते हैं, चाहे वो ईश्वरवादी हो चाहे अनिश्वरवादी धर्म हो, लेकिन सत्य को सभी स्वीकार करते हैं। तो इस आधार पर गांधी जी ने, जैसे कि गांधी जी पहले ये मानते थे कि ईश्वर सत्य है और बाद में यह स्वीकार करने लगे कि सत्य ही ईश्वर है। तो ये थी गांधी जी की ईश्वर सत्य है और सत्य ईश्वर के संबंध में अवधारणा। अब हम देखेंगे कि गांधी जी का मानना था कि मनुष्य मूलतः अच्छा होता है। क्यों होता है मनुष्य मूलतः अच्छा? तो गांधी जी ये मानते थे कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वरत्व का अंश मौजूद रहता है। ईश्वर तक के अंश के रूप में गांधी जी ने प्रेम, दया, करुणा, ममता आदि को स्वीकार किया है, और ये अंश मनुष्य के अंदर प्रारंभ से ही रहते हैं, लेकिन बाह्य आरोपित बुराइयां मनुष्य को जकड़ लेती है, और इन बुराइयों को यदि हम दूर कर दें तो मनुष्य अपने मूल स्वरूप, वास्तविक स्वरूप में आ जाता है, और मनुष्य का जो मूल स्वरूप है वो क्या है? अच्छा है। तो गांधी जी का मानना है कि मनुष्य मूलतः क्या होता है? अच्छा होता है। क्यों होता है अच्छा? क्योंकि मनुष्य के अंतर्गत या मनुष्य के हृदय में प्रेम, दया, करुणा आदि जो ईश्वर के अंश हैं या ईश्वरत्व हैं, वो ईश्वरत्व के अंश हैं, वो मौजूद रहते हैं। तो हम देखते हैं कि मनुष्य ईश्वर का अंश है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा आदि ईश्वरत्व के अंश हैं, अतः मनुष्य मूलतः अच्छा है। अब गांधी जी के नीति शास्त्र का जो अगला सिद्धांत है वो है सत्याग्रह। सत्याग्रह के बारे में हम देखते हैं। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है? गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्याग्रह की मूलभूत उस विशेषताएं क्या हैं? और सत्याग्रही व्यक्ति जो 11 व्रतों का पालन करता है वो 11 व्रत कौन से हैं, और इन संबंध में इनकी विधियां क्या हैं, इनके बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ। सत्याग्रह, सत्य के लिए क्या करना है? आग्रह। तो सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह कहलाता है। इसको इस रूप में कह सकते हैं, सत्य के लिए आग्रह क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्य को ग्रहण करके और सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह कहलाता है। यहाँ आग्रह से गांधी जी का तात्पर्य संघर्ष से है। तो हम देखते हैं गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ है सत्य को ग्रहण करके, अर्थात पहले हमें सत्य को ग्रहण करना है। सत्य के संबंध में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है, तो उनके मूल्यों को हमने ग्रहण करना है और सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह कहलाता है। दूसरे रूप में इसको इस प्रकार दे सकते हैं कि सत्य की विजय हेतु किया जाने वाला नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष होता है वो सत्याग्रह कहलाता है। सत्य की विजय के लिए, सत्य को जीतने के लिए या सत्य को प्राप्त करने के लिए जो नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष है वो क्या कहलाता है? सत्याग्रह। संघर्ष करना है, लेकिन हमें किस प्रकार का संघर्ष करना है? नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों को
साथ में लेकर वो संघर्ष करना है। इसी को हम क्या कहते हैं? सत्याग्रह कहते हैं। इस सत्याग्रह के अंतर्गत क्या होता है? अहिंसा के द्वारा मनुष्य के भीतर जो बुराइयां हैं, जो बाह्य आरोपित बुराइयां हैं, उनको बाहर निकालना है। किस माध्यम से? सत्याग्रह के माध्यम से। सत्याग्रह का जो मुख्य उद्देश्य है वह है हृदय परिवर्तन करना। जो मनुष्य के अंतर्गत बाह्य आरोपित बुराइयां हैं उनको निकालने के लिए हमें जो बुरा व्यक्ति है या पापी व्यक्ति है या जिनके अंतर्गत बुराइयां हैं उनको, उनके हृदय को परिवर्तन करके या हृदय में परिवर्तन करके उन बुराइयों को बाहर निकालना है। तो सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुरे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करना और हृदय परिवर्तन करके वास्तविक स्थिति को उसको समझाना और उनके अंतर्गत जो बुराइयां हैं उनको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? हृदय परिवर्तन कहलाता है। यहाँ हम देखेंगे सत्याग्रह की मुख्यतः विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सामान्यतः सत्याग्रह की 3 विशेषताएं हैं, जिसमें से पहली है सत्याग्रह का जो स्वरूप है वो क्या होना चाहिए? नैतिक और आध्यात्मिक होना चाहिए। जो भी हम सत्याग्रही व्यक्ति जो भी संघर्ष करेगा सत्य की प्राप्ति के लिए या फिर बुरे व्यक्ति में से बुराइयों को निकालने के लिए, तो पहले खुद को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से परिपूर्ण होना पड़ेगा। तो सत्याग्रह का जो स्वरूप है वो क्या है? नैतिक और आध्यात्मिक है। दूसरी विशेषता है सत्याग्रह सर्वकालिक है, अर्थात इसका अस्तित्व हर काल में है, सार्वभौमिक है, अर्थात सभी जगह यह स्थित है। तीसरी विशेषता है सत्याग्रह का जो मुख्य आधार है वो सत्य और अहिंसा, प्रेम आदि जो ईश्वरत्व के गुण हैं या अंश हैं वो इसके मूलतः क्या हैं? आधार हैं सत्याग्रह के। तो हमने सत्याग्रह की 3 विशेषताओं के बारे में देखा। पहली विशेषता, सत्याग्रह का जो मूल स्वरूप है वो नैतिक और आध्यात्मिक होना चाहिए या नैतिक और आध्यात्मिक होता है। सत्याग्रह की जो दूसरी विशेषता है वह है सत्याग्रह सर्वकालिक और सार्वभौमिक है। तीसरी विशेषता है कि सत्याग्रह का जो आधार है सत्य, अहिंसा और प्रेम आदि मूल्यों से युक्त है। तो सत्याग्रह की विशेषताओं के बाद में हम देखते हैं सत्याग्रही के व्रत। गांधी जी सत्याग्रह के 11 व्रतों की बात करते हैं कि प्रत्येक सत्याग्रही के अंतर्गत 11 व्रतों का पालन करना आवश्यक है, जिसमें से जो पहले 5 हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये जैन और बौद्ध धर्म के, जैसे जैन धर्म के पंचव्रत या पंच महाव्रत जिसको अणुव्रत के नाम से भी जाना जाता है, ये हैं जैन धर्म से संबंधित 5 पंच महाव्रत। बौद्ध धर्म के अंतर्गत इन 5 को पंचशील के नाम से जाना जाता है और ये सत्याग्रह के 11 व्रतों में से 5 गांधी जी इनको स्वीकार करते हैं। इसके अलावा इन 5 पंच व्रतों के अलावा गांधी जी शारीरिक श्रम को भी सत्याग्रही के गुण के रूप में स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक सत्याग्रही में शारीरिक गुण, श्रम का जो भाव है, गुण है, वो होना जरूरी है। इसके अलावा अस्वाद अर्थात स्वाद की तरफ किसी प्रकार का सत्याग्रही को ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला है अभय। अभय का संबंध यहाँ साहस से है, अर्थात सत्याग्रही साहसी होना चाहिए। अगला है स्वदेशी। सत्याग्रही का एक गुण स्वदेशी भी है, अर्थात खुद की वस्तुओं का स्व यानी खुद और देशी वस्तुओं का उपभोग करे। इसके अलावा अगला गुण है सत्याग्रही का सर्वधर्म समभाव। नाम से पता चलता है सर्व सभी धर्मों को समान भाव से देखने वाला, अर्थात अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्मों को समान भाव या समानता प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए। अर्थात सत्याग्रही में कौन सा गुण होना चाहिए? सर्वधर्म समभाव का गुण होना चाहिए।
इसके अलावा सत्याग्रही में अस्पृश्यता निवारण की भावना होनी चाहिए, छुआछूत वगैरह ये भावना नहीं होनी चाहिए। तो प्रत्येक सत्याग्रही के अंतर्गत इन 11 गुणों का होना आवश्यक है। इस संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोई ऐसा पूछ लें कि गांधी जी के सत्याग्रही जो 11 व्रत हैं उनमें से निम्नलिखित में से नहीं है, तो 3 इनमें से कोई भी दे देंगे और चौथा इनमें से अलग ऑप्शन मिलेगा। तो आपको ये 11 जो व्रत हैं उनको ध्यान में रखना है। 5 तो वैसे ही हैं, जैसे कि जैन धर्म में पंचमहाव्रत और बौद्ध धर्म में पंचशील। इसके अलावा गांधी जी ने हमने पढ़ा कि शारीरिक श्रम को अहिंसा से तादात्म्य का संबंध स्थापित करते हैं, शारीरिक श्रम को भी अधिक महत्व देते हैं। इसके अलावा अस्वाद, अभय, स्वदेशी, सर्वधर्म समभाव और अस्पृश्यता, ये 11 गुण। अब देखेंगे हम सत्याग्रह की विधियां कौन सी हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह या सत्य को प्राप्त करने के लिए किन किन विधियों का उपयोग किया, या फिर बुराइयों को, मनुष्य के अंदर जो बुराइयां निहित हैं उनको दूर करने के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग किया। देखो, इस संबंध में ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है कि गांधी जी के कौन से सिद्धांत में हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, तो वह सिद्धांत था सत्याग्रह। तो ध्यान में रखना इसको, हृदय परिवर्तन किसमें? सत्याग्रह। हृदय परिवर्तन के अंतर्गत क्या है? पापी या बुरे व्यक्ति के अंतर जो बुराइयां हैं उनको बाहर निकालकर उस व्यक्ति को अपने वास्तविक जो मूल स्वरूप है उसमें स्थापित करना ही सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य है। तो विधियां में गांधी जी के हैं, स्वतंत्र आंदोलन के दौरान भी इन विधियों को गांधी जी ने अपनाया था, जिसमें पहली है असहयोग की भावना, अर्थात बुरे व्यक्ति के प्रति असहयोग करके हम सत्याग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी है सविनय अवज्ञा, अर्थात निवेदन पूर्वक, विनय पूर्वक, विनय के साथ उनके आदेशों का जो अहितकारी हैं, बुरे आदेश हैं, उनकी अवज्ञा करना ही सविनय अवज्ञा के नाम से जाना जाता है। हड़ताल, हिजरत, हिजरत का यहाँ संबंध है कि उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाना, अर्थात पलायन या हिजरत का संबंध है पलायन से। इसके अलावा अनशन और उपवास, ये क्या है? सत्याग्रह की विभिन्न विधियां हैं। अब देखेंगे गांधी जी के दर्शन का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है साधन साध्य की पवित्रता। गांधी जी साधन और साध्य की पवित्रता के संबंध में उनके क्या विचार हैं उनके बारे में देखते हैं। गांधी जी के अनुसार साधन और साध्य के बीच किस प्रकार का संबंध स्थापित होना चाहिए, किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। देखो, हम जानते हैं या हमें पता है कि सभी लोग, चाहे वो अतिवादी विचारधारा से संबंधित हो या उदार विचारधारा से संबंधित हो या सामान्य विचारधारा से संबंधित हो, सभी लोग साध्य की पवित्रता पर बल देते हैं, अर्थात साध्य शुभ हो इस पर बल देते हैं, अर्थात साध्य उचित हो उस पर बल देते हैं। सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि साध्य पवित्र होना चाहिए, साध्य उचित होना चाहिए, साध्य शुभ होना चाहिए। लेकिन इस साध्य को प्राप्त करने के मार्ग पर लोगों में भिन्नता है। जैसे कुछ अतिवादी विचारधारा के लोग मानते हैं कि साध्य पवित्र हो, चाहे उसका साधन या वो साध्य किसी भी मार्ग से प्राप्त हो, तो यहाँ वो ये नहीं देखते कि साधन पवित्र ही हो, अर्थात यदि उनको अपवित्र साधन से भी पवित्र साध्य की प्राप्ति हो रही है तो वो अपवित्र साधन को भी स्वीकार करते हैं।
ये तो अतिवादी विचारधारा के लोग कि पवित्र या अपवित्र दोनों ही साधनों से वो पवित्र साध्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन गांधी जी का साध्य और साधन के बारे में यह विचार है कि पवित्र साधन से ही पवित्र साध्य की प्राप्ति हो। क्या मानते हैं गांधी जी? पवित्र साधन से ही पवित्र साध्य की प्राप्ति हो सकती है, अपवित्र साधन से पवित्र साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। गांधी जी का मानना है कि अपवित्र साधन से अपवित्र साध्य की ही प्राप्ति होगी। तो गांधी जी साधन और साध्य के बीच ऐसा संबंध बताते हैं जैसा कि एक बीज और वृक्ष के बीच होता है। जैसे कि हम जिस तरह का बीज बोएंगे उसी तरह का वृक्ष उगेगा। यदि हम आम का बीज बोएंगे तो आम का ही वृक्ष उगेगा। आम के बीज से सेब का वृक्ष कभी भी नहीं उग सकता। तो गांधी जी का मानना है पवित्र साधन से ही पवित्र साध्य की प्राप्ति हो सकती है, अपवित्र साधन से कभी भी पवित्र साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो इनके बीच दोनों तादात्म्य का संबंध स्थापित करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। साधन और साध्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम, यहां साधन बीज है और साध्य क्या है? वृक्ष है। जैसा बीज होगा वृक्ष भी वैसा ही होगा। जैसा बीज बोगे वृक्ष भी उसी के अनुसार होगा, अर्थात जैसा साधन होगा वैसा ही साध्य होगा। पवित्र साधन होगा तो पवित्र साध्य मिलेगा, अपवित्र साधन होगा तो साध्य भी हमें अपवित्र ही प्राप्त होगा। ये साधन और साध्य के संबंध में गांधी जी के विचार थे। बहुत बार पूछा भी जाता है ये प्रश्न, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि साधन और साध्य के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे। तो गांधी जी का मानना था कि साधन और साध्य दोनों ही पवित्र होने चाहिए। दोनों की ही पवित्रता पर गांधी जी बल देते हैं, अर्थात पवित्र साधन से ही पवित्र साध्य की प्राप्ति हो सकती है। यहां साधन और साध्य में अनिवार्य या अवियोज्य का संबंध है, अर्थात जैसा साधन होगा वैसा ही साध्य होगा। यहाँ साधन बीज है और साध्य वृक्ष है। जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष उगेगा, जैसा बीज बोओगे वैसा ही वृक्ष उगेगा। साधन और साध्य एक ही सिक्के के क्या हैं? दो पहलू हैं। तो इस प्रकार साधन साध्य के बारे में समझ गए होंगे। अगला जो गांधी जी का जो नीति शास्त्र का जो सिद्धांत था वो है सर्वोदय। सर्वोदय के संबंध में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि गांधी जी का सर्वोदय का सिद्धांत के बारे में कौन कौन से तत्व निहित हैं। यहाँ सर्वोदय से तात्पर्य है सभी का सभी तरह से विकास या उदय ही सर्वोदय कहलाता है। इसमें हम देखते हैं सभी का मतलब
मतलब सभी, कौन सभी में, गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अर्थात किसी भी रूप में, किसी भी संबंध में उसका विकास नहीं हुआ है, वो सभी लोग इसके अंतर्गत शामिल हैं। विकास किनका करना है? सभी लोगों का, चाहे गरीब अमीर स्त्री पुरुष हो, सभी का क्या करना है? विकास करना है सभी तरह से। यहाँ सभी तरह से तात्पर्य है सभी तरह से, यहाँ अर्थ है विकास किस क्षेत्र में? अच्छा, जिस क्षेत्र में जिस भी व्यक्ति का विकास न हुआ हो, उस क्षेत्र में उस व्यक्ति का विकास करना। जैसे विभिन्न पक्ष, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, नैतिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में सभी लोगों का विकास करना ही क्या कहलाता है? सर्वोदय कहलाता है। अर्थात सभी का सभी तरह से उदय या विकास, या फिर इसको कहते दें हम सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का तात्पर्य है कि धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी तरह से विकास ही सर्वांगीण विकास कहलाता है। और सभी लोगों का अर्थात गरीब अमीर स्त्री पुरुष जिनको भी विकास की जरूरत है, उन सभी का विकास ही क्या कहलाता है? सर्वोदय कहलाता है। तो गांधी जी की सर्वोदय की अवधारणा सभी का सभी तरह से विकास ही सर्वोदय कहलाता है। सभी व्यक्तियों का सभी प्रकार से उदय या फिर विकास ही क्या कहलाता है? सर्वोदय कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आदर्श समाज की स्थापना करना, अर्थात गरीबी अमीरी के भेद को समाप्त करते हुए, या इसमें ऐसे कह सकते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है उसको भी आर्थिक रूप से संपन्न करना, जो बौद्धिक रूप से कमजोर उसको बौद्धिक रूप से संपन्न करना, जिनमें नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का अभाव है उसको आध्यात्मिक और नैतिक गुणों से समृद्ध करना। अर्थात सभी लोगों का सभी तरह से विकास या उदय करना ही क्या कहलाता है? सर्वोदय कहलाता है। और सर्वोदय का जो मुख्य उद्देश्य है वह है आदर्श समाज की स्थापना करना ही इस धारणा का मुख्य उद्देश्य है। इस सर्वोदय की अवधारणा के अंतर्गत साधन और साध्य की पवित्रता पर बल दिया गया है कि पवित्र साधनों से ही हमें पवित्र साध्य की प्राप्ति करनी है। अर्थात इस सर्वोदय के अंतर्गत जिन लोगों का भी हमें विकास करना है आदर्श समाज की स्थापना करके, वो या आदर्श समाज की स्थापना के लिए जिन लोगों का विकास करना है उनका साधन क्या होना चाहिए? अहिंसात्मक तरीके से। अर्थात यहाँ साधन और साध्य दोनों ही पवित्र होने चाहिए। अहिंसात्मक तरीके से साधनों के रूप में अहिंसा का प्रयोग करते हुए और हमें इनका विकास करना चाहिए। गांधी जी के नीति शास्त्र में जो अगला पॉइंट है वह है सर्वधर्म समभाव। ये जो हेडिंग दे रखे हैं नीति शास्त्र के अंतर्गत, गांधी जी के नीति शास्त्र में जो पॉइंट हैं, जो बिंदु हैं, उन्हीं के संबंध में प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे कि प्रश्न का स्वरूप कि सर्वोदय का संबंध किससे है? गांधी जी, विवेकानंद जी, अरविंद जी, टैगोर जी। तो सर्वोदय का संबंध किससे है? गांधी जी से। इसी तरह सत्याग्रह का संबंध किससे है? साधन और साध्य की पवित्रता को कौन स्वीकार करता है? तो उसमें भी चार ऑप्शन आएंगे। तो गांधी जी साधन और साध्य की दोनों की पवित्रता को स्वीकार करते हैं। ऐसे ही क्या हो जाए प्रश्न का स्वरूप इसी पॉइंट के ऊपर कि सर्वधर्म समभाव को कौन सा विचारक स्वीकार करता है? ऑप्शन में आ जाएंगे
गांधी जी या फिर अन्य 3 और ऑप्शन। तो सर्वधर्म समभाव की अवधारणा का संबंध गांधी जी से है। शब्द से ही पता चलता है, सर्व यानी सभी, धर्म धर्मों के प्रति सम यानी समान भाव रखना ही सर्वधर्म समभाव कहा जाता है। अर्थात अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्मों के प्रति समानता का भाव रखना ही क्या कहलाता है? सर्वधर्म समभाव कहलाता है। अर्थात अपने धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्मों का भी सम्मान करना ही या उनके प्रति भी समानता का भाव रखना ही क्या कहलाता है? सर्वधर्म समभाव कहलाता है। जिस तरह हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं उसी तरह दूसरों के धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए, ऐसा गांधी जी का सर्वधर्म समभाव में मानना है। गांधी जी का जो अगला सिद्धांत है वह है न्यासधारिता या ट्रस्टशिप। ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि न्यासधारिता का संबंध किससे है? गांधी जी से, टैगोर से, विवेकानंद जी से या अरविंद जी से? तो आप करेंगे गांधी जी से। इसमें यह भी पूछ लिया जाता है, देखो हम देखते हैं न्यासधारिता है क्या। यह समाज में आर्थिक असमानता को दूर करने वाला एक सिद्धांत है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक असमानता को दूर करना। तो यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि आर्थिक असमानता को दूर करने वाला सिद्धांत है। ऑप्शन आ गए सर्वोदय, न्यासधारिता, सत्याग्रह या फिर साधन साध्य की पवित्रता। जो भी 4 ऑप्शन आएंगे तो यहाँ असमानता को दूर करने वाला सिद्धांत है। और यहाँ मिस प्रिंट हो गया, ट्रस्टशिप या न्यासधारिता। तो इसके अंतर्गत क्या है? समाज में आर्थिक असमानता को यह दूर करने वाला एक सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक पूंजीपति अपनी आवश्यकता के अनुकूल पूंजी रखते हुए या अपने जिसको जितनी आवश्यकता है उतनी ही पूंजी अपने पास रखते हुए उसके पास जो अतिरिक्त पूंजी है उस पूंजी को समाज के धरोहर के रूप में रखा जाए और उस अतिरिक्त पूंजी का संरक्षक वो स्वयं ही पूंजीपति हो और उस पूंजी का उपयोग वह पूंजीपति समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए उसका प्रयोग करे। इसी अवधारणा को न्यासधारिता के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं थोड़ा सा इसके अंतर्गत पूंजीपति क्या करेगा। पूंजीपति अपने उपभोग के लिए या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ पूंजी तो अपने पास रख लेगा और जो अतिरिक्त पूंजी होगी वो अतिरिक्त पूंजी समाज के धरोहर के रूप में स्थापित की जाएगी या समाज के धरोहर के रूप में रखी जाएगी। अतिरिक्त पूंजी समाज के धरोहर के रूप में अतिरिक्त पूंजी होगी और इस जो समाज के धरोहर के रूप में जो पूंजी रखी जा रही है उसका संरक्षक कौन होगा? पूंजीपति होगा, जिसने धरोहर के रूप में जो अपनी अतिरिक्त पूंजी दी है वो उसका संरक्षक होगा। और इस पूंजी का उपयोग किस रूप में करेगा? पूंजी का उपयोग किस रूप में करेगा? समाज हित में करेगा या सामाजिक कल्याण की भावना के लिए उस पूंजी का उपयोग करेगा। तो इसको देखते हैं हम, न्यासधारिता का सिद्धांत क्या है या इसको हम ट्रस्टशिप के नाम से भी जानते हैं कि समाज में आर्थिक असमानता दूर करने वाला यह एक सिद्धांत है जिसके अनुसार पूंजीपति जिसके पास पूंजी बहुत ज्यादा मात्रा में हो, पूंजीपति अपनी अतिरिक्त संपत्ति को अपने आवश्यकता के उपभोग के लिए कुछ संपत्ति रख लेगा और जो अतिरिक्त संपत्ति होगी
उसको समाज की धरोहर मानकर, उसको समाज की धरोहर मानेगा और समाज की धरोहर मानकर स्वयं उसका संरक्षक होगा तथा इस अतिरिक्त पूंजी का उपयोग समाज हित के लिए करेगा, सामाजिक उत्थान के लिए करेगा। सामाजिक उत्थान के लिए इस अतिरिक्त पूंजी का प्रयोग करेगा। संरक्षक कौन होगा? जिसने धरोहर के रूप में जो पूंजी दी है वो ही उसका संरक्षक होगा। तो जो गांधी जी का न्यासधारिता से संबंधित जो सिद्धांत था उसका मुख्य उद्देश्य है समाज में आर्थिक असमानता को दूर करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के अंतर्गत बुराइयां दूर करके और व्यक्ति को वास्तविक स्वरूप में या मूल स्वरूप में स्थापित करना, पुनः स्थापित करना और समाज, एक आदर्श समाज की स्थापना करना। गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी का उदय करना और आदर्श समाज की स्थापना करना, सभी का सभी तरह से उदय करना। इस प्रकार हमने गांधी जी के नीति शास्त्र के संबंध में विभिन्न टॉपिकों का अध्ययन किया, जिसमें सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, इस सत्य ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, इसके बारे में हमने देखा। गांधी जी के नीति शास्त्र के संबंध में और भी सिद्धांत जैसे कि सत्याग्रह, साधन व साध्य की पवित्रता और सर्वोदय और साथ में न्यासधारिता के बारे में भी हमने अध्ययन किया। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं गांधी जी के नीति शास्त्र के संदर्भ में, जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, आने की संभावना भी है, उसके बारे में देखेंगे। हमने जो पढ़ा उसको हमने कितना समझा, इनसे इसका भी हमें इसके बारे में पता चलेगा। सबसे पहला प्रश्न है, गांधी जी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो 4 ऑप्शन है, 3 असत्य कथन है, 1 सत्य कथन है। एक एक करके हम देखते हैं। पहला है, सत्य व अहिंसा ईश्वर प्राप्ति का साधन है। आपने पढ़ा तो ऐसा कहीं हमने पढ़ा था क्या कि सत्य और अहिंसा ईश्वर प्राप्ति का साधन है? नहीं, हमने अभी तक ऐसा गांधी जी के दर्शन में, नीति शास्त्र में ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, तो पहला हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन है, साध्य साधन को न्यायोचित ठहराता है। तो यहाँ साध्य साधन को न्यायोचित नहीं ठहराता, अर्थात यहाँ यदि साध्य पवित्र होगा, यदि साधन अपवित्र होगा तो स्थिति में गांधी जी इसको गलत मानते हैं, क्योंकि पवित्र साधन से ही पवित्र साध्य की प्राप्ति हो सकती है, तो ये भी गलत है। तीसरा, शुभ साधन से ही शुभ लक्ष्य या साध्य की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही कथन है। गांधी जी इसी बात पे बल देते हैं कि पवित्र या शुभ या उचित साधन से ही पवित्र, शुभ और उचित साध्य की प्राप्ति हो सकती है। अपवित्र साधन से कभी भी पवित्र साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसमें तीसरा कथन सही हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं, मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। ऐसा नहीं है गांधी जी की नीति शास्त्र के अनुसार। फिर अगला प्रश्न है अपना कि गांधी जी की नीति शास्त्र द्वारा समर्पित है सुखवाद? नहीं, यह कोई पाश्चात्य दार्शनिक सिद्धांत, पाश्चात्य नीति शास्त्र के अंतर्गत सुखवाद है। उपयोगितावाद, उपयोगितावादी पाश्चात्य नीति शास्त्र से संबंधित सिद्धांत है, यह गांधी जी से संबंधित नहीं है। तीसरा, साध्य व साधन का औचित्य? नहीं, साधन व साध्यों की पवित्रता। गांधी जी हमेशा साध्यों और साधन दोनों की पवित्रता के ऊपर बल देते हैं। तो हमारा यहाँ आंसर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार सत्य के उच्चतम आदर्श का पालन होना चाहिए। तो किस आधार पर सत्य के आदर्श का पालन होना चाहिए, या इसको हम सामान्य भाषा में इस रूप में भी कह सकते हैं कि सत्य का पालन किस तरीके से होना चाहिए? विचार से बिल्कुल सही है, कथन से यह भी बिल्कुल सही है, और
कर्म से, यह भी सही है। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी से। तो सभी रूप में इसको गांधी जी मानते हैं कि कर्म, वचन और विचार तीनों ही रूप में सत्य का पालन होना चाहिए, अर्थात मनसा, वाचा और कर्मणा से सत्य का पालन होना चाहिए। सत्य का पालन किस रूप में होना चाहिए? मनसा, वाचा और कर्मणा। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में इनमें से कौन पहाड़ों से भी प्राचीन है? तो हमें हालांकि ऑप्शन देख के प्रश्न अपन सही कर सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है कि गांधी जी के नीति शास्त्र का जो मूल आधार स्तंभ है वो क्या थे? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के बारे में हमने विस्तृत रूप से देखा कि ये सार्वभौमिक हैं, शाश्वत हैं, सर्वकालिक हैं, हर काल में, हर स्थान पर और हमेशा रहने वाले। तो ये पहाड़ से भी क्या है? प्राचीन है। तो कौन सा पहाड़ों से प्राचीन? तो गांधी जी के नीति शास्त्र के मूल स्तंभ जो कि शाश्वत हैं, सर्वकालिक हैं, शाश्वत है, जबकि पहाड़ तो शाश्वत नहीं है, इनका निर्माण तो वर्षों पहले हुआ था, लेकिन ये शाश्वत है, हमेशा से ही थे और सर्वकालिक हैं। साथ में क्या है? सार्वभौमिक भी है, सत्य और अहिंसा। हमने सत्य और अहिंसा की विशेषताओं के रूप में भी देखा था। दूसरा है ईश्वर, तीसरा है प्रकृति और चौथा है पुरुष। ये क्या है? ये तीनों ही न होकर सत्य और अहिंसा ही पहाड़ों से प्राचीन। ये प्रश्न पिछली सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है, गांधी जी मानते हैं कि सत्याग्रह द्वारा विरोधी में परिवर्तन किया जा सकता है। वास्तव मानना है गांधी जी का कि सत्याग्रह द्वारा विरोधी में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं क्या है? शरीर में नहीं, शरीर में किसी प्रकार का परिवर्तन सत्याग्रह द्वारा नहीं किया जा सकता। बुद्धि में नहीं, बुद्धि में भी नहीं। भावनाओं में नहीं, हृदय में हाँ। गांधी जी के सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य ही ये था कि हृदय का परिवर्तन करना। कैसे हृदय का परिवर्तन? कैसे? क्योंकि हमारे हृदय के अंदर बाहर से बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं और हृदय का परिवर्तन करके हम इन बुराइयों को बाहर निकालते हैं और जो हमारे अंदर ईश्वरत्व के जो गुण हैं, जैसे कि प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सत्य आदि, उनको जागृत करते हैं। किससे? हृदय परिवर्तन के द्वारा, सत्याग्रह से हम इनको जागृत करते हैं। तो इस प्रकार हमने गांधी जी की नीति शास्त्र के संबंध में विभिन्न प्रश्नों को देखा। हालांकि गांधी जी के नीति शास्त्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने देख लिए, और भी इस संबंध में जितने भी प्रश्न बढ़ते हैं इनको यदि आपने ढंग से समझ लिया तो उनको सभी को पूरा कर सकते हो। धन्यवाद।